हेलो गाइस, वेलकम टू कोड एक्सट्रीम। तो आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड नंबर 11, कंटेनर विद मोस्ट वाटर, मीडियम टैग्ड है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है लीड कोड का। सो लेट्स रीड आवर क्वेश्चन। ओके, सो यू आर गिवन एन इंटीजर एरे हाइट ऑफ लेंथ n. There are n vertical lines drawn such that the two end points of the ith line are I, 0 and I, height, I. So what does this mean? I will show you. ठीक है, एक मिनट, इसको मैं हटा दूँ। तो ये हमारे पास एक बार ग्राफ है, बार ग्राफ बोल सकते हो। हाँ, तो देखो इसका मतलब क्या था, हमारे पास एक एरे गिवन है हाइट नाम का, जिसकी लेंथ n है। हमारे जो टू एंड पॉइंट्स है आयत लाइन के, I, 0 एंड I, height, I। इसका क्या मतलब है, जैसे मेरे पास ये बार ग्राफ है, तो अगर मैं देखूं तो इसमें मेरी जो ये वाला बार है ना, देखो मैं दिखाता हूँ कौन से की बात कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास ये वाला बार है, ये वाला, तो इसकी देखोगे तो हाइट क्या है, इसकी हाइट है 8, क्योंकि ये हमें यहाँ पे पता लग रही है कि इसकी हाइट 8 है। और इसका एक्स एक्सिस में ये कहाँ पे है, एकदम 2 पोजीशन पे है। ठीक है, ये 1 पोजीशन है हमारी और ये है 2 पोजीशन पे। ठीक है, तो यही इसने कहा है। इसने हमको क्या कहा है, इसने हमको कहा है कि ये हमारा इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे आई कॉमा हाइट का आई। तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0, और इसके लिए क्या है 1, है ना। आई की वैल्यू यहाँ 1 है, 1 कॉमा हाइट का आई। तो एक्स एक्सिस में तो ये 1 पे है, और वाई एक्सिस में ये कहाँ पे है, 1 कॉमा हाइट का आई। हाइट का आई क्या है यहाँ पे 8, तो वाई एक्सिस में ये यहाँ पे है। समझे, मतलब उसकी रूट्स के बारे में, उसकी हाइट के बारे में बताया। सो हमें करना क्या है, फाइंड टू लाइन्स डेट टुगेदर विद द एक्स एक्सिस फॉर्म अ कंटेनर सच दैट द कंटेनर कंटेन्स द मोस्ट वाटर। तो हमें दो जो हमारे लाइंस हैं, जैसे कि मान लो एक ये रेड वाली लाइन दे रखी है इन्होंने, एक ये वाली रेड वाली लाइन दे रखी है, तो दो कंटेनर हैं जो कंटेन कर रहे हैं मोस्ट वाटर, जो सबसे ज़्यादा पानी कंटेन कर सकते हैं। उन दो के बीच का हमें क्या बताना है, रिटर्न द मैक्स अमाउंट ऑफ वाटर। कितना वाटर वो कंटेन कर सकते हैं, तो जितना उनका एक तरीके से बोल सकते हैं वॉल्यूम, पर यहाँ पे 2D है इसलिए हम एरिया ही लेंगे। तो जो उनका मैक्स एरिया होगा, सबसे मैक्स एरिया इनमें कौन कंटेन कर रहा है, वो ही हमारा आंसर होगा। नोटिस डैट यू मे नॉट स्लांट द कंटेनर। इसका क्या मतलब है कि स्लांट नहीं कर सकते कंटेनर को, मतलब कि कुछ इस तरीके से टेढ़ा नहीं कर सकते, मतलब ऐसे ही कुछ बोलने का मतलब है, पर इसका कुछ यूज़ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सो अब सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे मन में क्या आता है, हमारे दिमाग में क्या आता है, हमारे दिमाग में ये आता है कि क्यों ना हम एक काम करें, हम जो हमारे मैक्सिमम जो ये बार्स हैं इनका एरिया निकालें। हमारे जो ये मैक्सिमम बार्स हैं इनके बीच का एरिया निकालें कि कितना वाटर स्टोर कर सकते हैं क्या हमें, क्योंकि हमारे दिमाग में यही आता है कि इन दोनों का जो वाटर होगा वही मैक्सिमम होगा। तो अगर मैं देखूं तो इसका जो वाटर, ये दोनों कितना वाटर कंटेन करेंगे देखते हैं। तो ये तो इन दोनों के बीच की एक्स एक्सिस की स्पेस हो गई। इसका क्या आएगा, ये आएगा 1 2 3 4 5, तो बीच का एरिया कितना हुआ 5। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल मान लो, ये पूरा एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब ये तो 5 आ गया। ठीक है, इसकी ब्रेथ 5 आ गई। अब लेंथ कितनी है, लेंथ तो हमें पता है इसकी 8 है, इसकी लेंथ क्या है 8, तो एरिया कितना आएगा 5 इंटू 8 L इंटू बी, डेट इज़ 40। ठीक है, पर इसका आंसर अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका आंसर 40 नहीं है, इसका आंसर 49 है। आप देख सकते हो, तो इसका आंसर 49 क्यों है वो भी देख लेते हैं। इन्होंने भी दे रखा है, एक इन्होंने लिया है ये वाला बार और एक इन्होंने लिया है ये वाला बार। अब इन दोनों के डिस्टेंस अगर हम निकालें तो 8 आएगा, आप निकाल के देख सकते हो। तो इन दोनों का डिस्टेंस 8 है, यानी कि जो रेक्टेंगल बन रहा है इनसे, इसका जो वो है ना वो 8 है। क्या है, ब्रेथ जो है वो 8 है। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, इजीली डिस्टेंस की मदद से निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो इतना तो हम समझ गए। अब इन दोनों की इन दोनों को वाटर कंटेन कैसे होगा ना, ये वाटर यहाँ से कंटेन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ से वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस पोजीशन से। तो ये जो हमारा स्मॉलर बाहर होगा ना दोनों में से, उतना हम एरिया लेंगे। तो हमारा रेक्टेंगल पता है किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। जो स्मॉलर बार होगा ना उसकी हाइट हम रेक्टेंगल की हाइट को या फिर रेक्टेंगल की लेंथ को लेंगे। तो वो क्या है इस केस में 7 है। तो 7 इंटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी 8 थी, तो 7 इंटू 8 क्या होता है
सॉरी सॉरी, 8 नहीं थी शायद, 1 2 3 4 5 6 7 थी, हाँ 7 थी, सॉरी 8 नहीं थी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 7, तो 7 इंटू 7 क्या होता है, 49 होता है ना, 49 होता है, तो यही अपना आंसर है। तो अब सवाल आता है कि कैसे करें ये अपना क्वेश्चन, है ना, कैसे करें इस क्वेश्चन को। तो इसको, ये हमारा 2 पॉइंटर का क्वेश्चन है, तो उसी तरीके से हम सोचेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो ये आती है कि हमें क्या मैक्सिमम बार निकालना ज़रूरी है, क्या हमेशा हमारा मैक्सिमम बार आंसर हो सकता है। तो मेरा आंसर होगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पता है क्यों, मैं आपको एक टेस्ट केस दिखाता हूँ जिससे आपको समझ आएगा। जैसे मैंने एक टेस्ट केस लिया, मैंने लिया 1,1,1,1, फिर मैंने लिया 3, फिर मैंने लिया 1,1,1,1। देखो इस टेस्ट केस में आंसर क्या आएगा, इस टेस्ट केस में हम देखते हैं कि आंसर क्या आएगा हमारा। तो अगर मैं देखूं, तो अगर मैं पहले ही एक बार मैक्सिमम सेट कर लूँ कि एक बार तो मैं मैक्सिमम लूँगा और बाकी देखते हैं, कोई सी भी दिल ले सकता हूँ, बाकियों को मैं चेक कर लूँगा कि बाकियों के साथ इसका एरिया कितना आ रहा है ना, एक ऑर्डर ऑफ एन में हमारा आंसर निकल जाएगा, ऐसा कुछ सोच सकते हैं हम। तो अगर मैं एक बार मैक्सिमम ले लूँ, तो 3 के साथ मैं अगर 1 का निकालूँ तो क्या आएगा, इन दोनों की डिस्टेंस क्या है, 1, सॉरी इन दोनों की डिस्टेंस क्या है, इसको मैं थोड़ा जूम कर सकता हूँ क्या, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। 1 2 3 4, इन दोनों की डिस्टेंस 4 है, यानी विड्थ हमारी 4 होगी और हाइट क्या होगी, जो दोनों में मिनिमल है, तो दोनों में मिनिमल 1 है, तो दोनों में मिनिमल 1 है, तो 1 इंटू 1 2 3 4, 4 हमारा एरिया आएगा इस केस के लिए, ठीक है। तो अगर मैं देखो तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 4 आया था इनका एरिया। अब अगर मैं इस 1 के बीच का और इस 1 के बीच का एरिया निकालूं तो क्या आएगा, तो इन दोनों के एरिया आएगा, मेरा डिस्टेंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, डिस्टेंस इज 8, एंड वट विल बी द हाइट, हाइट विल बी द मिनिमल ऑफ बोथ, सो वट इज दैट, दैट इज 1, सो वट विल बी द एरिया, 1 इंटू 8, दैट विल बी 8। तो समझे, 4 ग्रेटर होता है या 8 ग्रेटर होता है, 8 इज ग्रेटर। सो हमें हमेशा मैक्सिमम के पीछे नहीं भागना है कि हमारा मैक्सिमम ही हमें आंसर निकाल के देगा। तो ये बात तब समझ गए हो कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा मैक्सिमम ही आंसर हो, मतलब मैक्सिमम बार अपना आंसर लाए, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो तो इन्होंने भी यहाँ पे दिखाई दिया था, वैसे फिर भी मैंने बता दिया। तो अब बात आती है कि कैसे करें फिर इस क्वेश्चन को। तो हमें इसको करना है 2 पॉइंटर से, अब बताता हूँ कैसे। तो इस पानी पे ज़्यादा ध्यान मत दो और मेरे साथ टेस्ट केस देखो, ठीक है। टेस्ट केस से समझ आएगा कि कैसे करना है क्वेश्चन। मान लो हमारे दिमाग में एक और बात आ सकती है, हम यहाँ पे रखें एक आई पॉइंटर, ठीक है, यहाँ पे रखें एक जे पॉइंटर, फिर हम क्या कर सकते हैं कि निकालते जाए, पर ये अप्रोच हमारी क्यों फेल हुई, क्योंकि ये एरे सॉर्टेड नहीं है। अगर ये एरे सॉर्टेड होता तो हम क्या कर सकते थे, मान लो हमारे पास एक एरे होता 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, मान लो हमारे पास ये एरे है। तो अगर मेरे पास ये एरे होता तो इसमें क्या दिक्कत आती, देखते हैं। दिक्कत नहीं आती, मतलब हो जाता, देखो कैसे हो जाता, 1 और 5, अब इनके बीच का वो क्या आएगा, वाटर कितना कंटेन कर सकते हैं, इनका डिस्टेंस क्या है, 1 2 3 4, 4 इनके बीच का डिस्टेंस है, और एरिया कितना आएगा 4 इंटू 1, क्योंकि ये मिनिमल है, तो एरिया आएगा 4, इनके 4 आएगा एरिया। अब अगर मैं क्या मेरे को अब जे माइनस करना चाहिए या आई माइनस करना चाहिए, आई मतलब सॉरी जे माइनस करना चाहिए या आई इंक्रीमेंट करना चाहिए, आई इंक्रीमेंट करना चाहिए। क्यों, क्योंकि मुझे शॉर्टेस्ट वाला नहीं लेना, अब मुझे ग्रेटर वाला लेना है, क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस देखो, चाहे तुम जे को डिक्रीमेंट करोगे तो इन दोनों का डिस्टेंस देखो, दोनों का डिस्टेंस बराबर ही है, तो जितना बड़ा नंबर उतना अच्छा। क्यों, क्योंकि हम इनटू करते हुए हाइट को कंसिडर कर रहे हैं, है ना। तो मान लो मैंने ये किया, ओ सॉरी ये भी पीछे चले गया, तो अब मेरा जो एरिया है वो क्या आएगा, विड्थ तो 4 रहेगी, वो सॉरी 3 रहेगी, जो मेरा एरिया आएगा वो 2 से इंटू होगा, है ना। तो 2 इंटू 1 2 3 6, दैट विल बी 6, ठीक है। अगेन मैं 1 को इंक्रीमेंट करूँगा, ठीक है, तो 1 मेरा यहाँ आ जाएगा, आई को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। सो अब इनका बीच का डिस्टेंस है 2, बट 3 इंटू 2 क्या होता है 6 फिर से सेम आंसर देगा हमको, ठीक है। अब ये है 4, और 4 इंटू 1 हमें क्या आंसर देगा 4, जो कि कम है, तो हमारे इसमें 6 आंसर आएगा। बट इस केस में हमारा एरे था सॉर्टेड,
इस केस में हमारा था एरे सॉर्टेड। तो क्या इसको हम सॉर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी जो बार्स की डिस्टेंस है ना आपस में, वही हम इधर उधर कर देंगे, तो वो अपना बिल्कुल ब्लंडर हो जाएगा, वो आप समझ रहे होगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसी तरीके से जो हमने इस सॉर्टेड एरे में अप्लाई किया ना, यही चीज़ अप्लाई करनी है अपनी अनसॉर्टेड एरे में, और आंसर हमारे सामने होगा। तो अब देखते हैं कैसे। थोड़ी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी अभी भी। जैसे कि मैंने अपना पॉइंटर लिया i और यहाँ पे अपना पॉइंटर लिया j। ओके, j पॉइंटर लिया। नाउ क्या करें? देखो क्या कर सकते हैं हम, ये i है, ये j है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, डिस्टेंस 8 है। इनके बीच का डिस्टेंस मेरा है 8, और इनमें से स्मॉलेस्ट कौन है? 1। तो 8 1 जा 8, मतलब ये वाला जो मेरा है, ये वाला बार और ये वाला बार, ये मेरा 8 यूनिट ऑफ वाटर कंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने मैक्स वेरिएबल बनाएंगे, एक उसमें स्टोर कर लेंगे कि हाँ चलो अभी हमारा आंसर 8 आया है। अगर कोई भविष्य में हमको और बड़ा मिला तो उसको हम स्टोर कर लेंगे, इजी। ठीक है, बट इसको आई को अगर हम इंक्रीमेंट करें तो मेरा आई यहाँ आ जाएगा और जे मेरा आ जाएगा कुछ यहाँ पे। तो अब हम इनको देखेंगे, बट अगर मैं जे को डिक्रीमेंट करता, अगर मैं जे को डिक्रीमेंट करता तो मेरा जे आ जाता कुछ 3 पे और आई आ जाता 1 पे। तो फिर से सेम चीज़ अप्लाई होगी, समझ रहे हो? कुछ याद है पिछले सॉर्टेड वाले से? कुछ याद आ रहा है? याद क्या आ रहा है कि हमने इसमें से कंसिडर करना है कि अब हम ये वाला स्पेस लें या फिर ये वाला स्पेस लें, कौन सा लें। तो कौन सा लेना चाहिए? अब देखो, इसमें हाइट हमारी कम है, इसमें हाइट ज़्यादा है। पहले देखो एरिया है ना, जो अपना एरिया निकालते वक्त क्या क्या कंसिडर हो रहा है? एरिया क्या होता है? एल इंटू बी। तो हमारी विथ क्या है इसमें? विथ है हमारी डिस्टेंस। तो ब्रेथ जो होती है वो इस केस में हमारी है डिस्टेंस बिटवीन द बार्स। और अपनी जो लेंथ क्या है? लेंथ है हमारा स्मॉलर ऑफ द 2 बार्स विच वी आर कंसिडरिंग। ठीक है, तो मतलब कि हमारे जो बार की लेंथ है वो मैटर करती है, वो हमें जितनी ज़्यादा मिलेगी उतना एरिया भी ज़्यादा मिलेगा। अब ये मत बोलने लग जाना कि जो हमने वो वाला एग्जांपल लिया था जिसमें हमारा बार की लेंथ 1 1 1 1 थी, बीच में 3 था, तो उसमें गलत क्यों आया आंसर? अरे इसका मतलब ये थोड़ी है, डिस्टेंस पे भी तो डिपेंड कर रहा है। उसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया था ना, उन वंस के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया था, तो हमारी जो लेंथ थी 3 वो छोटी पड़ गई थी। डैट्स वाई हमारा आंसर उसमें गलत आया था। ओके, सो हमारा एक चीज़ तो देखने में आ रही है कि डिस्टेंस इसमें थोड़ा ज़्यादा वो कर रही है, अपना इन्फ्लुएंस दिखा रही है, पर चलो कोई नहीं, उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। लेंथ हमें पता है कि स्मॉलर ऑफ द 2 बार्स है, तो हमें लेंथ मैक्सिमम वाली चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमने इसका एरिया तो निकाल लिया, तो अब हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे। जिसमें छोटा बार होगा ना, जिसमें लेंथ छोटी होगी बार की, वो हम इंक्रीमेंट करेंगे। क्यों? अभी समझाया मैंने, इसलिए हम बार को इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, नाउ अगर हम देखें तो 8 और 7 में कौन छोटा है? 8 और 7 में पहले इनका वो तो निकालना है, एरिया क्या आएगा? डिस्टेंस क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। एंड वट इज द स्मॉलर बार? स्मॉलर बार इज this, so 7. So what was the area, what was the length? 1 2 3 4 5 6 7. 7 was the distance between them. 7 into 7, which will be 49. So now our area which will be contained by these two is 49. now हम किसको इंक्रीमेंट करें या किसको डिक्रीमेंट करें? हमें चाहिए बड़ा बार। ठीक है, ताकि एरिया बढ़ा सकें, पर इस छोटे बार को कंसिडर नहीं करेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये समझ रहे हो ना, कि ये वाला डिस्टेंस और इनका डिस्टेंस सेम ही होगा, तो क्यों ना हम बड़ा बार चूज़ करें छोटे बार की जगह, है ना? ये हमारी सोच है। फिर हमने जे को डिक्रीमेंट किया। अब हमारा इसका एरिया क्या आएगा? चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 इज द डिस्टेंस बिटवीन these two and 3 is the smaller one, so 6 3 is 18. So 18 is the amount of water which these two will contain. now 3 छोटा 8 छोटा, 3 छोटा, तो j डिक्रीमेंट होगा। अब इन दोनों के बीच का एरिया क्या आएगा? 1 2 3 4 5। सो 5
इंटू 8, 5 इंटू 8 विल बी 40, सो 40। अभी तक हम हमारा आंसर 49 ही है क्योंकि हम उसको मैक्स में स्टोर करके रखेंगे। बट नाउ वन अनदर प्रॉब्लम केम विच इज़ डुप्लीकेट्स। सो हमारा यहाँ पे 8 और 8 है, तो क्या करें अब हम, सोचो ज़रा। तो हम यहाँ पे फंसे थे जहाँ पे 8 और 8 सेम है, ये 4 यहाँ पे 6 असल में मैंने ऐसे ही चेंज करा हुआ है, इस पर ध्यान मत देना। तो अब ये जो 8 और 8 है ना, इसकी एक सीक्रेट बात बताऊँ, इसके बीच में कोई भी ऐसा हो ही नहीं सकता जो इन दोनों से ज़्यादा वाटर कैपेसिटी रखता हो। ऐसा क्यों? इसमें हम लेंगे दो केस। पहला केस तो ये है कि सारे बार्स इन दोनों बार से छोटे हैं, सारे बार्स दोनों बार से छोटे हैं, तो कोई भी बार ऐसा नहीं हो सकता जो इन दोनों के बराबर वाटर लेवल कर दे, तो कैपेसिटी हमेशा इससे कम ही होगी। दूसरा केस आता है कि अगर कोई इनसे बड़ा बार आ गया, मान लो ये वाला बार था इनसे बड़ा, तो क्या ये ज़्यादा वाटर कैपेसिटी रख पाएगा किसी केस में? तो आंसर है नहीं। अब क्यों? मान लो मैं इसका इसके साथ चेक करता हूँ, क्योंकि यही इन दोनों का डिस्टेंस ज़्यादा भी है, इन दोनों से ज़्यादा है ना इन दोनों का डिस्टेंस। सो इन दोनों का वाटर कैपेसिटी देखते हैं कितनी है। 8 इंटू डिस्टेंस क्या है, 1 2 3 3 24, सो वाटर इज़ 24, और इन दोनों का 40 आया था, तो देख रहे हो। मान लो चलो इसको 100 भी ले लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं। क्यों? अगर तुमने उसे 100 लिया है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें स्मॉलर वाले को कंसिडर करना है, तो हमेशा 8 को ही करूँगा मैं इंटू 3 से, तो 24 ही आएगा। चाहे तुम इसकी हाइट कितनी भी बढ़ा लो, ऊपर बाहर ले जाओ चाहे, तो समझे, चाहे तुम छोटा लो चाहे तुम बड़ा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों का सेम ही आएगा। तो अगर हम चल रहे थे यहाँ पे, हमारा आई पॉइंटर था यहाँ पे, जे पॉइंटर था यहाँ पे, अब मैंने इन दोनों का एरिया तो निकाल ही लिया है। तो अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि किसको डिक्रीमेंट करूँ किसको इंक्रीमेंट करूँ, आई को इंक्रीमेंट करूँ या जे को डिक्रीमेंट करूँ, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अब तुम इसको इंक्रीमेंट करो, तुम इसको डिक्रीमेंट करो, कुछ भी करो, तुम्हारा आंसर हो चुका है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का आंसर तुम्हारा हो चुका है। तो एक चीज़ और कर सकते हो कि अगर तुम्हारे कहीं पे सेम मिल रहे हैं तो वहीं पे तुम ब्रेक कर सकते हो आंसर निकाल के, पर फिर भी अगर हम चाहे तो कर सकते हैं आगे भी। तो उसके बाद क्या होगा, रुको, मान लो मैंने आई को इंक्रीमेंट किया आपने, ठीक है। अब मेरा फिर से लूप वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा था कि 8 मेरा ग्रेटर है तो 4 यहाँ पे छोटा है तो हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पे 2 छोटा है तो फिर से हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो 8 पे था ये, और क्योंकि फिर से मेरा 5 छोटा है 8 से, तो हम 4 को इंक्रीमेंट करेंगे, आई को इंक्रीमेंट करेंगे, सॉरी, है ना। तो अब देखो 4 फिर से छोटा है तो हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे, और जैसे ही मेरे आई और जे इक्वल हुए तो लूप को कर दूंगा ब्रेक। समझ गए होगे मेरे हिसाब से। सो लेट्स राइट द कोड ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आती है बारी इसका कोड करने की। सो लेट्स राइट द कोड। सो इंट n इक्वल टू हाइट डॉट साइज फर्स्ट ऑफ ऑल, देन व्हाट वी विल डू इज we will make two pointers, int I equal to 0 and first pointer is at the beginning and second pointer is at the end, n minus 1. Now while we have seen the condition that while my I is less than j, till now while my I is less than j, up to that we will run our loop. Okay, so I will make a variable in which I will store the answer. Okay, int answer equal to 0 first of all, and I will make a temp variable for temporary storage. So temp equal to I, what I have to do is, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, एरिया निकालना है, जो जिस बार पे भी अभी करंटली आई है और जिस बार पे भी अभी जे करंटली है, उन दोनों का एरिया निकालना है। हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ दीज टू? सो डिस्टेंस, सबसे पहले तो डिस्टेंस इन दोनों की क्या है, डिस्टेंस देखो, ये 0th नंबर पे, ये मेरा कहाँ पे है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे, और इनका डिस्टेंस नाप के देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है इनका डिस्टेंस। तो मुझे सिंपली j माइनस आई करना है और मेरा डिस्टेंस निकल आएगा। समझे कि नहीं? मुझे क्या करना है, j माइनस आई करना है और डिस्टेंस निकल आएगा। सो डिस्टेंस इज माई j माइनस आई। नाउ इनटू what is the height? Height is the minimum of these two. Height is the minimum of these two. Okay, the water level will be this in these two cases. So
व्हाट आई राइट इज मिनिमम ऑफ नम्स का, सॉरी हाइट का, HEIGHT आई कॉमा हाइट का J। तो इससे हमारा क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा, मतलब वाटर कैपेसिटी निकल आएगी। तो अब मैं क्या करूंगा, आंसर वेरिएबल में मैक्सिमम स्टोर करूंगा, जो भी मैक्सिमम होगा वो मेरे आंसर में बैठ जाएगा और बैठा रहेगा, है ना। अब हम डालते हैं अपनी कंडीशन। कंडीशन है पहली, इफ माई आई इज, सॉरी, इफ माई हाइट का आई इज लेस देन हाइट J, so what we will do in this case, we will increment our I, okay. If my height, sorry, HEIGHT I is greater than heights J, then what we will do is we will decrement our J. In this case, in which my height ka I is equal to my height ka J, what we will do, we can either increment our I or decrement our J. It's your choice, okay. So I am incrementing my I. At last what I have to do is simple return the answer and you will see the magic. अगर कोई माइनर मिस्टेक ना हुई हो तो मैजिक दिख जाएगा हमको। सो देखो माइनर मिस्टेक हो ही रखी है। रीडेफिनेशन ऑफ आई, रीडेफिनेशन, ओ सॉरी यहाँ पे तो J लिखना था, देखा मिस्टेक, तो छोटी मिस्टेक है। अब देखते हैं कोई और छोटी मिस्टेक ना हो बस। So accepted. So let's submit the code. I hope it will be able to pass all the test cases. So अगर आपको समझ आया तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। So thanks for watching.